बताती हूँ कि कैबिन क्रू क्या हो, ठीक है। क्रू का अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे बनता है, देखिए अपनी इंग्लिश सही कर सकते हो। अब ये चीज़ आ जाती है हम इंग्लिश कैसे सही करें। कोई हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ अंशिका। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू how to become a cabin crew, what is the role and responsibilities of a cabin crew, and yes, so these are the few points that I will cover in this video. because मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो अभी मेरी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अभी वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा इतना, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से वीडियो शूट कर सकती हूँ अभी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे पास काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, कैबिन क्रू बनने के लिए क्या करना होता है। तो मैं सोचा चलो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के सबको अवेयर करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, कैबिन क्रू क्या होता है, कैबिन क्रू बनने के लिए हमें क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, ठीक है। सो गाइस, ज़्यादा वेट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि कैबिन क्रू क्या हो, ठीक है। जो लोगों के माइंड में है सेट कि कैबिन क्रू क्या होता है, वो लोगों को लगता है कि जो एरोप्लेन में फूड सर्व करते हैं उन्हें कैबिन क्रू कहते हैं। पर गाइस, ये लोगों की मेंटेलिटी कह लो या लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है 36,000 फीट पे, कोई भी इमरजेंसी, किसी को चोट लग जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कोई भी दिक्कत हो जाए, बीपी लो हो जाए, कोई भी मेडिकल इशू हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं होते हैं। फायर लग जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 36,000 फीट पर कुछ भी हो सकता है। हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीज़ों के लिए कैबिन क्रू को ट्रेन किया जाता है, जो लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी होती ऑब्वियसली, ठीक है। तो लोगों के माइंड में यही है कि उनको सर्व करना होता है। वो लोगों की भी गलती नहीं है, जो वो देखते हैं उनको वो चीज़ लगती है। पर जो रोल होता है वो ये होता है कि सारी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना आता है कैबिन क्रू को, ठीक है। तो ये तो बेसिकली एक छोटा सा हो गया कि क्या क्या रोल होता है कैबिन क्रू का। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे बनता है, देखिए कोई भी आपको इसके लिए पर्टिकुलर कोर्स करने के या कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने 10th और 12th अपनी 12th कोई सी भी स्ट्रीम से करी है, साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है, आर्ट्स से करी है, कोई इशू नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। बस आप 18+ होने चाहिए और आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप में हैं तो आप आराम से इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। देखिए कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको 36,000 फीट के लिए ट्रेन करते हैं, आपको 200-250 पैसेंजर्स का ध्यान रखना होता है। तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ तो देखेंगे ही ना कि आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कैसे उनको टैकल कर सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशन को। अगर आप 1000 गर्ल्स में से सेलेक्ट हो रहे हो, इट मीन्स आप में कोई बात है, तभी तो आप सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों सही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, केवल आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि 36,000 फीट पर आपको पैसेंजर्स हिंदी वाले मिले या इंग्लिश वाले मिले, आपको दोनों ही टैकल करना आनी चाहिए। एंड फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपको कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से घर बैठे भी अपनी इंग्लिश सही कर सकते हो। अब ये चीज़ आ जाती है हम इंग्लिश कैसे सही करें, कोई दिक्कत लेने वाली चीज़ नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, अपने टेंसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू में 4-5 राउंड होते हैं, उसमें वो आपका कॉन्फिडेंस और ये देखते हैं कि आप बात तो कर पा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिल्कुल बात नहीं कर पाओगे, आप जो वो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि एरोप्लेन कैसे बनता है या कुछ भी इतना टफ नहीं पूछते एविएशन के बारे में। बस वो आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या है या आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उस बेसिक क्वेश्चन के भी अगर लोग आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता, जो चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है। हम अपने आप को जज करने लगते हैं, हम देखने लगते हैं अरे ये तो हमसे ज़्यादा सुंदर है या इसकी हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है, मैं कैसे बोल पाऊंगी, या मुझे तो बोलना ही नहीं आता, अगर मुझसे कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ ले तो मैं कैसे आंसर दूंगी। देखिए अगर ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है,
सामने HR हमसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर हमें ये है कि नहीं कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, पूछेंगे तो हमारे बारे में ही ना, जो हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसी के बारे में पूछेंगे ना, ठीक है, तो हम दे लेंगे आंसर, उसमें क्या हुआ। आपको जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो बेसिक आपको जिस भी एयरलाइन के लिए जा रहे हो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उस एयरलाइन को किसने फाउंड किया, कहाँ से आई, मतलब थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर वो पूछे कि आपको ये एयरलाइन क्यों ज्वाइन करनी है तो आपके पास कोई आंसर ही ना हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और ये भी बता दिया कि बेसिकली आपको इंग्लिश में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए और आपके टेंसेस सही होने चाहिए और बाकी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने आप को बेस्ट समझना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, क्योंकि काफ़ी लोग अपने आप को बेस्ट नहीं समझते हैं और लोग को बेस्ट समझते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एक और चीज़ मुझे बतानी थी, जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसमें मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है। देखिए, आपका हाइट वेट मतलब जो आपका BMI है वो कंपनी की क्राइटेरिया से मैच होना चाहिए। हर एक एयरलाइन का अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है कि आपकी इतना हाइट वेट होना चाहिए, वो आपका मैच होना चाहिए। और आपका ना कोई भी हाथ पैर पे एल्बो से ऊपर मतलब एल्बो से यहाँ तक और नीज से नीचे तक, ठीक है, जो आपका पार्ट विजिबल है वहां पर कोई भी मार्क या स्कार वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और यस, यही दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका हाइट वेट सही होना चाहिए और आपके कोई भी मार्क वगैरह फेस पे, हाथ पे, पैर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ना वो थोड़ा कंसीडर नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। सबकी अपनी अपनी एयरलाइन की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, ठीक है। और यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिससे मुझे भी मोटिवेशनल फील हो और मैं नेक्स्ट वीडियो भी जब भी पोस्ट करूँ आपको भी पता लग जाए, और आपको भी जितना मैं अपने एंड से हेल्प कर सकती हूँ मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, आपके सारे आंसर्स करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपके जितने भी क्वेश्चन या सजेशन होंगे मैं उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।